सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। महान उर्दू शायर व देश विदेश के जाने माने स्कॉलर अल्लामा इकबाल की जयंती पर यानी यौम पैदाइश के मौके पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुस्तफाबाद से विधायक और माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष हाजी यूनुस ने की, जबकि संचालन मतलूब आलम ने किया। पेश है ये रिपोर्ट, आप खुद ही सुने क्या बोला वक्ताओं ने। के कलाम और अल्लामा इकबाल का कलाम, उनमें कहीं कोई मुकाबला नजर नहीं आता। अगर मैं यूं कहूं कि अल्लामा इकबाल साहब का जो कलाम है वो कुरान पाक की तफसीर भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। उनकी बहुत सारी गजलें, बहुत सारी नज़में ऐसी हैं जो कई आयतों का जो कुरान का तर्जुमा है, जो उसका मफहूम है, जो उसकी तफसीर है, तो उनकी गजलों में मिलता है। तो एक ऐसा शायर जो अपने आप में एक सोच रखता था, एक ऐसा शायर जो अपने आप में अदब की पहचान हुआ करता था। याद करें, बेहतरीन शायर, बेहतरीन राइटर, बेहतरीन पॉलिटिशियन जिनका नाम अल्लामा इकबाल है। इनका नाम इकबाल था, अल्लामा अंग्रेजों ने नाम दिया पदवी के तौर पर, जैसे सर सैयद साहब को सर का खिताब दिया था, इसी तरीके से अल्लामा का खिताब दिया था इज्जत अफजाई के लिए। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष पर गए, पहले भारतीय, और जब अंतरिक्ष पर पहुंचे तो इंदिरा गांधी ने उनसे कम्युनिकेशन किया, उनसे बातचीत की और पूछा कि हिंदुस्तान कैसा लग रहा है। तो उन्होंने वही पंक्तियां इंगित की थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो 1905 में अल्लामा इकबाल साहब ने कही। आपको अध्यक्षता के रूप में बुलाया तो उनको भाषण देने के लिए बुलाया गया, आपको भाषण देना है। वो तराना गाड़ा था उन्होंने, सारे जहां से अच्छा, पहली बार गाया वहां, बेटा था 1904 में, और वो देश की आजादी का तराना बन गया, देश की आजादी के परवानों का तराना बन गया। अल्लामा इकबाल एक ऐसी बड़ी शख्सियत है और खासतौर पर बड़े सगीर के लिए इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि इस तरह की पर्सनालिटी हिंदुस्तान में बड़े सगीर में बहुत ही कम पैदा हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर गिनती के 10 लिटरेरी बड़े लोगों का नाम लिया जाए एशिया के अंदर, तो उनमें से अल्लामा इकबाल भी है। आज में जो पूरी दुनिया है उसके वो एक शायर थे, वो एक इलाके तक महफूज नहीं थे। कलम है, मुझे क्या जरूरत है तलवार और खंजर की, पढ़ा लिखा हूँ सलीके से वार करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ सलीके से वार। बहुत बढ़िया। उस कलम अल्लामा इकबाल अंग्रेजों के खिलाफ इस हिंदुस्तान को आजाद कराए, हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। साथ ये कम बात है कि पूरी दुनिया इस तराने को गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारा गरीब नवाज ने धर्म के अंदर मेहनत करी और लोगों को पेश करके दिखाया, और जिनके असरात से आज हम लोगों को फैज हो रहा है। मैं कहता हूँ कि जब हम लोग अपने रास्ते से हटेंगे, अपने बुजुर्गों के मामला से हटेंगे, तो हमारे अंदर से अदब निकलता चला जाएगा, तहजीब निकलती चली जाएगी। आज के दिन को उर्दू डे के नाम से भी जाना जाता है, और इस वक्त हिंदुस्तान में उर्दू की जो हालत है वो शायद हम में से किसी से छुपी हुई नहीं है। इस मुल्क हिंदुस्तान जिसमें हम लोग आज चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन अब ये चैन की सांस एक घुटन की तरफ जा रही है, क्योंकि आज ये जो है इसमें दो तरह के ख्यालात। हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो भी हमारे बड़े इस मुल्क की आजादी में जिन्होंने हिस्सा लिया, चाहे वो हमारे अकाबिर उलमा हिंदुस्तान हो, चाहे वो हमारे स्कॉलर हो, जो भी इस आजादी में शरीक रहे, जिनकी वजह से हमारा वतन अजीज आजाद हुआ, हम उन सब की उसको यौम पैदाइश और उनके जो भी इस दुनिया से रुखसत होने की तारीख थी उसको मनाएंगे इंशाल्लाह। एक शेर है अल्लामा इकबाल का, और मैं खास करके वो नौजवानों की से मुखातिब हूँ, वो समझे इस शेर के पीछे उनका कहने का मकसद क्या था। खुदी को कर बदल इतना, खुदा हर तदबीर से पहले बंदे से सब पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप समझिए इस शेर के पीछे ये महज शेर
हमने सुन लिया, ताली बजा दी, उनका कहने का मतलब क्या था? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हिंदुस्तान में अगर मदारिस ना होते तो शायद अब तक उर्दू दम तोड़ चुकी होती, और इसकी फ़िक्र हम ही लोगों को करनी होगी कि उर्दू को कैसे ज़िंदा रखा जा सके। युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि वो अपनी तारीख़ को याद करते हुए इसको अपना एक मकसद बनाएं, और सिर्फ यही नहीं, अल्लामा इकबाल साहब और भी हमारे अकाबिर हिंदुस्तान जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, उन सबको भी हम लोग याद करें। और जो दूसरे हमारे बिरादरान वतन हैं जो अक़लियत में आते हैं, हम उनके भी जो आज़ादी में जो उनके बड़े शामिल थे उनको भी याद करेंगे, और उनके लिए भी इसी तरह से एक तहरीक के तौर पर हम इसको लेकर चलेंगे, जिससे हमारे नौजवानों में अपनी तारीख़ को समझने के लिए बेदारी पैदा हो। खाली अल्लामा इकबाल मुसलमानों के नहीं थे, मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के थे, और हिंदुस्तान में बसने वाले हर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके थे। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, कौमी तराना दिया कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। और उन्होंने ये भी कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे भला तेरी रज़ा क्या है। मैंने कहा था कि मेरे हाथ में कलम है, मुझे क्या ज़रूरत है तलवार और खंजर की, पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से वार करता हूँ। हमें कौम को, क्योंकि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा है, हमें इल्म हासिल करना चाहिए। आज देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हालात हो रहे हैं, आज देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हालात हो रहे हैं, इस्लाम के साथ क्या हालात हो रहे हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसी गुस्ताखी कर रहे हैं, कुरान शरीफ को कैसे नजर आतिश कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझ रहे। अरे एकता की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को, कि उनके बताए हुए रास्ते पे चले, इल्म हासिल करें, बच्चों को इल्म हासिल कराएं और आगे बढ़िए। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। कि आज अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के ऊपर हमारी माइनॉरिटी विंग ने खराज अकीदत पेश की है, और मेरा युवाओं को, ख़ास करके युवाओं को ही संदेश है कि जैसा अल्लामा इकबाल का एक संदेश रहा है, मैं इनके एक अशार से ही शुरू करता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो इसके पीछे ये शेर सुनने में और कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे उनका कहने का मकसद ये था कि आप अब अपनी ज़िंदगी में संघर्ष लेकर आइए, और संघर्ष अपने आप को जलाकर अपने नफ्स को काबू में करके, अपनी ज़रूरत को काबू में करके कौम के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ काम कीजिए। और यही संदेश हमारे बुज़ुर्ग दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज युवाओं को ये समझने की ज़रूरत है, और आज हमें कलम की एजुकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो हमारे ये बुज़ुर्ग चाहते थे, उन्होंने एजुकेशन पे काम किया है। आप ये समझिए, उन्हें उर्दू तक, आज हम उर्दू डे पर उन्हें याद कर रहे हैं, और उर्दू डे भी उनकी यौम पैदाइश के ऊपर होता है। लेकिन आप बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो एक इकोनॉमिस्ट भी थे। उन्होंने इंग्लिश में एक इकोनॉमी के ऊपर पूरी किताब लिखी है, पूरी दुनिया के अंदर वो लोग पढ़कर, और आगे कैम्ब्रिज के अंदर उसका बाकायदा पूरा उनका एक सिलेबस है। लेकिन हमें उनको समझना पड़ेगा कि वो चाहते ये थे कि अपने युवाओं को संघर्ष करके अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने कौम को आगे बढ़ाएं, और पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक छाप छोड़ें। आम आदमी पार्टी की माइनॉरिटी विंग की तरफ से जो हमारे बुजुर्ग हैं माइनॉरिटी के, उनको याद करने का सिलसिला शुरू किया गया है। पिछले महीने से हमने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया, और आज हम लोग आलम उर्दू डे के मौके पे अल्लामा इकबाल साहब को यौम पैदाइश सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे साथियों ने अज़ाइम किया है कि उर्दू डे के मौके पर हम उर्दू को प्रमोट करने की जितनी भी कोशिशें होंगी पार्टी के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, उसमें कोशिशें करेंगे। युवाओं के लिए मैसेज ये है कि वो उर्दू से जुड़ें। उर्दू हमारी जो ज़बान है वो हमारी मादरी ज़बान है, और हमें अपनी मादरी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए उससे जुड़ना चाहिए।